तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहले तो देख लेते हैं कि फॉर्म आप ऑनलाइन फिलअप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर करेक्शन होता है तो उसमें आपको डेट भी दिया गया है कि कब तक सुधारना है। और इसमें डेट भी दिया गया है कि 9 जनवरी से यहाँ पे 9 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी तक आपको करेक्शन करने हैं। और करेक्शन यदि आप करते हैं तो उस समय आपको फ़ी भी देना पड़ेगा, पेमेंट 500 रुपये करने पड़ेंगे आपको पेमेंट। इसलिए उससे बचने के लिए आप पहले ही वीडियो को देख लीजिए कि किस तरह से फॉर्म आपको फिलअप करना है। टोटल वैकेंसी 4500 है। इस पे मैंने वीडियो बना भी दिए है कि फुल नोटिफिकेशन क्या है, और मैंने ऑनलाइन फॉर्म नहीं बताया था कि किस तरीके से फिलअप करना है, तो उसको चलिए देख लेते हैं। और प्रीवियस कट ऑफ किया गया था, क्योंकि आपकी तैयारी कैसे आपको करना है उससे भी आप अवगत रहेंगे। अब ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 चीज़ें होंगी। फर्स्ट टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और सेकेंड में फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे और चल के भी देखेंगे कि कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, ये सब चीज़ें आपको जाननी ज़रूरत है, यहाँ पे जानना पड़ेगा। पहले तो आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जिसमें से एक आपको OTP आएगा। अब इसके बाद ईमेल आईडी भी आपकी होनी चाहिए, उस पर भी वेरिफिकेशन के लिए OTP आएगा। क्योंकि पहले के हिसाब से जो SSC जो आपके CHSL होते थे, थोड़ा इस समय डिफरेंट कर दिया गया है। हर चीज़ इसमें सिलेबस भी डिफरेंट कर दिया गया है। यदि कहेंगे तो सिलेबस मैं आपको पूरे बारीकी से आपको सिलेबस मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें डिफरेंस की गई है और क्या क्या चीज़ें आपके आएंगी। और यहाँ पे आधार कार्ड आपके पास होने चाहिए। आधार कार्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे आपके पास आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है, मतलब वोटर ID भी हो तो चलेगा, पैन कार्ड भी हो तो चलेगा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल ID, एम्प्लॉय यदि आप हैं गवर्नमेंट के तो वो भी ID यहाँ पे चलेगा। 10th के आपके रोल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। और यदि आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो आपके सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। और बेसिक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय आपके बेसिक डिटेल भी ज़रूरत पड़ेगी, और एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल भी, डिक्लेरेशन, ये सब सभी चीज़ आपकी ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी। तो डिक्लेरेशन क्या है वो चलिए हम लोग देख लेते हैं। डिक्लेरेशन आपको किस तरीके से आपको फिलअप करने हैं और किस तरीके से आपको भरना है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डिसेबिलिटी, जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनको इस तरीके से एक अंडरटेकिंग लेटर उनको देना पड़ेगा, जो ये भर के आप वो देंगे। ऑनलाइन जब आप फिलअप करेंगे फॉर्म को, तो फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करते समय आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। यदि है तो यस में टिक करेंगे, नहीं तो नो में करेंगे टिक। आधार नंबर यदि नहीं है तो ये इसमें कोई आधार नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, यदि है तो इसमें आधार नंबर आपको डालने की ज़रूरत है। वेरिफिकेशन आधार नंबर, यदि आप यस में डालते हैं तो वेरिफिकेशन आधार नंबर भी आपको करना पड़ेगा। इसके बाद टाइप ऑफ ID, किस तरीके का आपके पास ID है यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, कोई भी आप ID यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन करते समय। इसके बाद ID नंबर, यहाँ पर जो ID यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो ID नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। नेम यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, और वेरिफिकेशन नेम यहाँ पे वही चीज़ सेम डालना पड़ेगा, वेरीफाई नेम। इसके बाद हैव यू एवर चेंज नेम, यदि चेंज नहीं करना चाहते तो नो डालेंगे, चेंज करना चाहते हैं तो यस में करेंगे। न्यू नेम यहाँ पे चेंज करके भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फादर नेम क्या होनी चाहिए, यहाँ फादर नेम डालेंगे। इसके बाद वेरीफाई फादर नेम करेंगे, वही सेम चीज़। फिर मदर नेम डालेंगे, वेरीफाई मदर नेम, सेम मदर नेम भी डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डालना चाहिए, डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप वेरीफाई, वही सेम आपको वेरीफाई लिखा है, यानी कि सेम नंबर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। मैट्रिकुलेशन में जो आपके एग्जामिनेशन बोर्ड है वो यहाँ पे चूज करना है, और इसके बाद वेरीफाई एजुकेशन बोर्ड यहाँ पे चूज करना है, सेम वही चीज़ चूज करना है। रोल नंबर इसमें आपको ऐड करना है। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई रोल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। पासिंग ईयर यहाँ पे डालना है, वेरीफाई पासिंग ईयर यहाँ पे डालना है। जेंडर यहाँ पे चूज करना है, मेल फीमेल। वेरीफाई जेंडर यहाँ पे सेम वही, वेरीफाई जैसे लिखा है सेम वही आपको चूज करना है। इसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप ग्रेजुएशन चूज कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट हैं या आपने इंटर ही किया हुआ है केवल, तो आप यहाँ पे इंटर चूज करेंगे।
इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, वही सेम मोबाइल नंबर वेरीफाई मोबाइल नंबर में भी डालना है। इसके बाद ईमेल आईडी इसमें आपको डालना है, ईमेल आईडी डालेंगे, वेरीफाई ईमेल आईडी सेम वही आईडी डालेंगे। आपका कौन सा स्टेट है, परमानेंट स्टेट एड्रेस यहाँ पे चूज करेंगे, परमानेंट तब यहाँ पर सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें से आपको कैटेगरी चूज करना है, जनरल, EWS, OBC, ST SC जो भी हैं आप चूज करेंगे। इसके बाद वेरीफाई कैटेगरी यहाँ पे चूज करेंगे। नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन आप डालेंगे यदि इंडियन है तो। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है, यानी कि कोई भी आपके शरीर के बाहरी हिस्सों पे कोई मार्क्स है, जैसे मोल मार्क्स ऑन राइट चीक यहाँ पे डाला गया है, उसी तरीके से आपको भी यहाँ पे डालना है। अब इस आर यू द पर्सन ऑफ बेंचमार्क डिसेबल, यदि आप कोई डिसेबिलिटी है आपके अंदर तो यस डालेंगे, नहीं तो नो डालेंगे। इसके बाद यदि यस डालेंगे तो आपको यहाँ पे चूज करने के लिए आएगा कि किस तरीके का डिसेबल्ड है, तो यहाँ पे आप चूज करेंगे। इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यदि आपने बनवाया है तो इसमें डालेंगे, यदि आप डिसेबल नहीं है तो नहीं, इसमें कोई आएगा ही नहीं चीज़। परमानेंट एड्रेस इसमें भरना है। और इसके बाद स्टेट, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट, पिन नंबर, तो ये सब आप डालेंगे। इसके बाद परमानेंट एड्रेस यदि सेम रखना चाहते हैं तो इसमें क्लिक कर देंगे, नहीं तो नो, तो सेम वही कॉपी हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल अदर नेशनलिटी यहाँ पे आपका नहीं आएगा। अभी यहाँ पे सेव कर लेंगे। सेव जैसे करेंगे तो यहाँ पे एक अलग पेज आपका ओपन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको आई एग्री करके यहाँ पे सबमिट कर देना है, फाइनल सबमिट। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, पासवर्ड ये सब मिल जाएगा। इसके बाद आप सेकेंड फॉर्म भरने के लिए ओपन होगा। तो सेकेंड फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते समय आपके पास JPG में, आपके पास फॉर्मेट में आपका फ़ोटो होना चाहिए, और फोटोग्राफ जो होना चाहिए 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और रंगीन फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए, और सिग्नेचर भी आपके होने चाहिए जो कि JPG फॉर्मेट में 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। आप लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वहाँ पे मांगेगा, तो लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आप डालेंगे, और इसके बाद आगे का प्रोसेस आप उसमें जो जो चीज़ भरना है उसको आप फिलअप करते जाएंगे। जैसे में हम यहाँ पे देखते हैं कि जब आप सेकंड होगा तो उसमें से सिंपल नेम तो आपका पहले ही से भरा हुआ तो आ जाएगा। यदि चेंज करना चाहते हैं तो न्यू चेंज नंबर में डाल सकते हैं, फादर नेम, सभी चीज़ें आपकी वहीं पे भरी हुई आएगी। जो चीज़ आपने पहले भर दिया है वो चीज़ यहाँ पे आएगा। एज भी आएगा, जेंडर, कैटेगरी, और PWD कैंडिडेट हैं, डिसेबल्ड हैं, नेशनलिटी, ये सब सभी चीज़ें आपको वहाँ पे शो होने लगी कि जो पहले आपने भर दिया है। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो जैसे इसमें दिया गया है कि क्या आपने 12वीं स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम, मैथ स्ट्रीम से पास किया है तो यस में क्लिक करेंगे, नो तो नहीं किया है तो नो में करेंगे। और जैसे DU और अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया, तो एक सर्विसमैन हैं, यदि हैं तो यस में करेंगे, नहीं तो नो में करेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आर्म फोर्स, यदि आपने ज्वाइन किया है तो इसमें लिखना है कि कब आपने ज्वाइन किया है। और डेट ऑफ डिस्चार्ज, या लाइक डिस्चार्ज फॉर द आर्म फोर्स, यदि आपने डिस्चार्ज होगी मतलब आपने छोड़ दिया है आर्म फोर्स, तो भी यहाँ पे आपको हर चीज़ डालना है। इसके बाद यहाँ पे लेंथ ऑफ सर्विस, कितने दिन तक आपने सर्विस किया है, और इसके बाद एक सर्विसमैन है तो यहाँ पे आपको यस चूज करना है। हैव यू ऑलरेडी ज्वाइन सिविल पोस्ट एंड एविएशन बेनिफिट, यदि ले रहे हैं तो यस में डालेंगे, अगर हैं उसमें तो यस में डालेंगे, नहीं है तो नो डालेंगे। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिविल, कब आपने ज्वाइनिंग किया है तो वो भी डेट यहाँ पे डालना है। डिसेबल हैं, यदि आपने डिसेबल हैं तो यस यहाँ से चूज करना है, नहीं है तो नो डिसेबल यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद फिजिकल, यदि आप डू यू हैव एनी फिजिकल लिमिटेशन राइट स्क्रीन, यदि आपको कोई मतलब मान लीजिए कि आपको कोई मेडिकल सर्जरी हुई है या कुछ हुई है तो यस में चूज करेंगे, या नहीं तो नो में चूज करेंगे। और वेदर स्क्राइब इज़ रिक्वायर्ड प्लीज सी पारा, इसके बाद यहाँ पे आप नो चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए अरेंज द स्क्राइब, यहाँ पे भी नो चूज करना है।
अब यहाँ पे एक पैरा आएगा, प्लीज़ सी 8 पैरा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको पैरा देखने को मिल जाएगा। उसके हिसाब से आप इसमें यस नो में आप डाल देंगे। इसके बाद बोल रहा है कि अस्क्राइब इज़ टू द अरेंज बाई एसएससी, इस यहाँ से चूज करेंगे आप। इसके बाद वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यदि आपको एज में छूट चाहिए तो यस डालेंगे, नहीं तो नो में डालेंगे। इफ़ यू एज रिलैक्सेशन, यहाँ पे अस्क्राइब करेंगे, यहाँ से अपना कोड यहाँ पे आप डालेंगे, किस जात से आप हैं या जो भी कोड होगा यहाँ पे आप डालेंगे। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने क्या किया है वो डालेंगे यहाँ पे, और डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेटस डालना है, पासिंग, और किस ईयर में आप पास किए हुए हैं और किस बोर्ड से हैं आप। यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, पासिंग कितना % आया है, वो सभी चीज़ें आपको चूज करना है। डू एंड टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नो में डालना है, ठीक है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि सी द पैरा 22 ऑन द नोटिस। इसके बाद यहाँ से करस्पॉन्डिंग एड्रेस आपका जो है सेम एड्रेस यदि है या सिंपल परमानेंट एड्रेस है तो अपना यहाँ से आप पहले आप डाल चुके हैं, स्टेट यहाँ डाल चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट डाल चुके हैं, पिन नंबर डाल चुके हैं। परमानेंट एड्रेस और जो आपका सिंपल परमानेंट एड्रेस है वो दोनों सेम ही है, तो सेम आप वहाँ पे दिखाएगा आपको। और इसके बाद पंजाब, ये सब आपने पहले ही डाल चुके हैं तो वो भी शो इसमें करेगा। इसके बाद आप जैसे नीचे आएंगे तो आपको फ़ोटो यहाँ पे डालना है, यहाँ पे साइन डालना है। फ़ोटो जो होना चाहिए 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और सिग्नेचर भी आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, तभी यहाँ पे लेगा। यहाँ से आपको चूज करना है, यहाँ चूज बटन दिया रहेगा, चूज करके इस तरीके का यहाँ फ़ोटो आपका अपलोड हो जाएगा, यहाँ भी फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद फ़ोटोग्राफ्स टेकन ऑन द और आफ्टर, देखिए जो फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए आपका, नया फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए 6 सितंबर 2022 का ही, उससे के बाद का नहीं होना चाहिए। देखिए लिखा हुआ वेदर द फोटोग्राफ्स हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर 6 सितंबर, ठीक है ना, तो पहले का होना चाहिए। और इसके बाद डिक्लेरेशन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये कैप्चा जो दिख रहा है यहाँ पे डालना है, डाल के यहाँ से यहाँ पे रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट कर सकते हैं, और रिव्यू देखना चाहते हैं रिव्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, जैसे आप रिव्यू में डालेंगे तो आपका इस तरीके से शो होने लगेगा। तो फ़ोटो देखिए किस तरीके से, फ़ोटो यहाँ पे सिंपल एक्सेप्टेबल फ़ोटो इस तरीके का होना चाहिए आपका, तभी एक्सेप्ट फ़ोटो किया जाएगा। इस तरीके का फ़ोटो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इस तरह का भी, इस तरह का, ये सब फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वही यहाँ पे डाला गया है। और फॉर्म आप वहाँ पे आपका सबमिट हो जाएगा पेमेंट करने के बाद, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऐसे लोग जो एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, इस तरह का फॉर्म रहेगा, वो आपको भर के डालना है एज रिलैक्सेशन के लिए, या आप ये है डिफेंस पर्सनल के लिए, इस तरीके का उनका भी यहाँ पे एक फॉर्म आएगा, वो अपना रैंक डालेंगे, हर चीज़ डाल देंगे, तो उसमें आपको अंडरटेकिंग ऑफ द गिवन एक सर्विसमैन के लिए ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद फॉर्मेट ऑफ SC/ST सर्टिफिकेट, इस तरह का ST/ST का सर्टिफिकेट आएगा, वो भी आपको बनवा के, यदि आप SC/ST हैं तो बनवाना पड़ेगा आपको इस तरीके का। अब यहाँ पे कट ऑफ हम लोग देखेंगे, कट ऑफ जो गया है SSC CHSL टायर 1 का, हम यहाँ पर टायर 1 का ही देखेंगे, ठीक है। 2020-21 का कट ऑफ कितना गया है। अनरिजर्व में यहाँ पे देखिए 141.8, SC के लिए 114.1, ST के लिए 108, OBC के लिए 139.4, EWS के लिए 117.5, ESM के लिए 72.1, OH के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 106, HH के लिए 63.8, BH के लिए 93.8 एंड PWD अदर के लिए 51.1। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देख लेंगे कट ऑफ। हम लोगों ने पहले देखा था आपका 2020-21 का, अब यहाँ पे 21-22 का हम यहाँ पे कट ऑफ, अनरिजर्व में 140, और SC के लिए यहाँ पे 112, ST के लिए 104, OBC के लिए 140,
और EWS के लिए 131, ESM के लिए 55, OH के लिए 107 और HH के लिए यहाँ पे 65 और VH के लिए 89 और PWD के लिए 56। तो इस तरीके से कट ऑफ जाता है, हर साल सेम ही जाता है, लेकिन इस बार क्या है कि थोड़ा सा सिलेबस को बदला गया है, थोड़ा सा हार्ड बनाया गया है। तो यदि आप कहते हैं कि आप थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दीजिए तो उसके बारे में बता देंगे, और आपके जो कौन कौन से, जैसे मैथ में क्या पढ़ना है, जीके में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, उसका भी मैं एक वीडियो, आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में तो बना दूंगा। वैसे एक मैं वीडियो उसका बनाऊंगा ज़रूर।